माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है और इस बार माघ मास की अमावस्या 29 जनवरी 2025 को है, बुधवार के दिन। और वर्ष भर में जितनी भी अमावस्या होती हैं, मतलब प्रत्येक महीने में अमावस्या आती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होती है मौनी अमावस्या। इसका कारण ये है कि इस दिन मौन रहकर आत्म शांति और संयम का पालन करने से मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से और दान करने से पापों का क्षय होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान का बहुत अधिक महत्व माना जाता है और इस दिन प्रयागराज के संगम में स्नान करने से पितरों की आत्माएं भी तर जाती हैं और इस बार तो महाकुंभ का दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। ऐसे में मौनी अमावस्या पर संगम में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और कई पीढ़ियों तक के पितर तर जाते हैं। यहाँ तक कि सभी प्रकार के रोग दोषों का नाश हो जाता है संगम में स्नान करने से, प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने से। तो अगर अवसर मिलता है तो आप लोग जरूर जाइएगा। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि मौनी अमावस्या पर स्नान और दान करने का शुभ मुहूर्त क्या है, इसके अलावा किन चीजों का दान हमें करना चाहिए, विशेष रूप से सुहागिन महिलाएं आज के दिन किन वस्तुओं का दान करें, कौन से ऐसे कार्य करें जिससे कि घर में बरकत हो, सुख समृद्धि आए और जो भी परेशानियां हमारे घर में हो उन परेशानियों से मुक्ति मिले। मौनी अमावस्या पर सुबह से लेकर शाम तक आपको किस प्रकार से नियम पालन करना है, मौन व्रत आपको कब से कब तक रहना है और कौन से कार्य हैं जो आपको आज करने चाहिए, कौन से कार्य हैं जो भूल से भी नहीं करने चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। मौनी अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी को शाम को 7:36 पर और अमावस्या तिथि का समापन होगा 29 जनवरी की शाम को 6:05 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि हमें 29 जनवरी को प्राप्त हो रही है अमावस्या की, इसलिए मौनी अमावस्या साल 2025 में 29 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। दिन होगा बुधवार का। तो पितरों के निमित्त जो स्नान करना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, तर्पण करना चाहते हैं, सभी कार्य मौनी अमावस्या पर यानी कि 29 जनवरी को ही किए जाएंगे। जो भक्त अमावस्या तिथि का व्रत धारण करते हैं 29 जनवरी 2025 को बुधवार के दिन अमावस्या तिथि का व्रत धारण करेंगे। 29 जनवरी को सूर्योदय काल का समय है सुबह 7:11 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:08 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 5:35 से सुबह 6:23 तक। अमृत काल का समय नोट कर लीजिए, शाम को 9:18 से 10:50 तक। अमृत काल वो समय होता है जिस समय में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, तो उसका फल आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। तो शाम के समय अमृत काल हमें प्राप्त हो रहा है, मतलब रात्रि में ही है। आप लोग इस समय में कोई भी पूजा पाठ करना चाहते हैं, मंत्र जप करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, तो इस समय में आपको जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं एक ऐसे समय के बारे में जिस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, और वो है राहु काल का समय। 29 जनवरी को राहु काल का समय है दोपहर में 12:40 से दोपहर में 2:02 तक। ठीक है, तो इस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस व्रत में मुनियों की तरह आचरण किया जाता है, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। आज के दिन ऐसा कहा जाता है कि अगर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई जाए, विश्वास के साथ गंगा में स्नान किया जाए, तो जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। सनातन धर्म में गंगा को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है तथा ये माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा का जल अमृतमय हो जाता है और इसलिए मौनी अमावस्या का दिन गंगा स्नान के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण गंगा स्नान का दिन है तथा इसे अमृत योग दिवस कहा जाता है, कुंभ पर्व दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और इस पूरे दिन में एक भी शब्द का उच्चारण न करते हुए इस एक दिन के व्रत का पालन किया जाता है। जैसे कि नॉर्मली कोई भी व्रत होता है तो उसमें आप अन्न का, जल का त्याग करते हैं, निराहार रहते हैं, निर्जल व्रत धारण करते हैं। इस व्रत में सिर्फ मौन रहा जाता है, मतलब अगर आप मौन रहकर स्नान दान इत्यादि करते हैं तो आपका व्रत माना जाता है। बहुत से लोग हैं जो कि अन्न और जल का भी त्याग करते हैं, कई भक्त हैं जो कि फलाहार कर लेते हैं लेकिन मौन रहते हैं, बोलते नहीं हैं कुछ। तो मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने का ही व्रत होता है।
अब बहुत से भक्त हैं जो कि पूरे दिन मौन नहीं रह पाते हैं, तो ऐसे में ये आप कर सकते हैं कि जब तक आप स्नान दान करते हैं तब तक अपनी इच्छा के अनुसार मौन व्रत रहने का संकल्प ले सकते हैं। जैसे कि 2 घंटे आप मौन रहेंगे, या फिर जब तक आप स्नान दान नहीं कर लेते हैं तब तक आप मौन ही रहेंगे। तो इस प्रकार से भी आप मौन व्रत का संकल्प ले सकते हैं। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहें तो मौन रहने की अवधि कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे नियम यही होता है इस व्रत का कि पूरे दिन मौन रहना चाहिए, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। और इस एक दिन मौन व्रत रहने का फायदा क्या होता है? देखिए, कहा जाता है, मतलब शास्त्रों में ये वर्णित है कि मौनी अमावस्या के दिन अगर पूरे दिन उपवास रहा जाए, पूरे दिन मौन रहा जाए, तो इससे पूरे मास में गंगा स्नान का फल मिलता है। पितृदोषों से मुक्ति मिल जाती है, शनि दोषों से मुक्ति मिल जाती है, किसी भी प्रकार का जन्म कुंडली का दोष हो तो वो भी समाप्त हो जाता है, और इसके साथ ही अनंत गुना पुण्यफल भी प्राप्त होता है। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप मौन रह पाते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। अगर आप मौन नहीं भी रह पाते हैं पूरे दिन, तो आप चाहें तो स्नान दान बिल्कुल मौन रहकर कर लीजिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए और फिर आप मौन व्रत अपना खोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो जिसमें मौनी अमावस्या से संबंधित जानकारी मैंने आपसे शेयर की। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।